अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि हिंदी की परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी तरकीबें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं और जिनसे आपको बेहतरीन अंक मिल सकते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, हिंदी की परीक्षा में अच्छे अंक आखिर लाएं तो लाएं कैसे। देखिए, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स जूझते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसके कुछ बहुत ही कारगर समाधानों पर नजर डालेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर सफलता की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की जो बुनियाद होती है ना, वही तय करती है कि नंबर कितने मिलेंगे। मतलब शुरुआत एकदम दमदार होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हम अक्सर जल्दी में सवाल को ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं। तो पहला कदम है प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना। पूछा क्या गया है, बस उसी का जवाब देना है। जवाब को बेवजह लंबा खींचने से बचना है। देखिए, संक्षिप्त होने का मतलब ये नहीं कि कम शब्द लिखें, इसका मतलब है कि सिर्फ काम की और जरूरी बातें ही लिखें। एक बात हमेशा याद रखिए, सटीकता मतलब एक्यूरेसी, यही कामयाबी की चाबी है। अच्छा, अब आते हैं प्रेजेंटेशन की कला पर। सोचिए, आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, अगर आप उसे सही तरीके से पेश ही नहीं कर पाए तो सब बेकार है ना। आपका जवाब चेक करने वाले को एकदम साफ साफ समझ में आना चाहिए। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है अस्पष्ट गंदी हैंडराइटिंग जो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर सकती है और सच कहूं तो थोड़ा परेशान भी कर सकती है। इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। और वहीं दूसरी तरफ साफ और सुंदर लिखावट, ये देखते ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है। इससे पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव टिप है। हर नया जवाब एक नए पैराग्राफ से शुरू कीजिए। बस इससे आपके जवाब ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं और जो चेक कर रहा है उसके लिए भी काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सटीकता और गहराई, मतलब एक्यूरेसी एंड डेप्थ। यहीं पर आप असल में दिखाते हैं कि आपको सब्जेक्ट की कितनी गहरी समझ है। सिर्फ जवाब लिख देना ही काफी नहीं होता, उसे सही फैक्ट्स के साथ सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है। अब मैं आपको दो ऐसी छोटी छोटी बातें बताता हूं जो बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। पहला, मात्राओं और ग्रामर की गलतियों से बचिए हर हाल में। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके नंबर काट सकती हैं। और दूसरा, जब भी किसी कविता या पाठ से जुड़ा सवाल आए तो लेखक या कवि का नाम जरूर लिखें। ये एक छोटी सी चीज आपके जवाब को कहीं ज्यादा असरदार बना देती है। और अब बारी है उस सीक्रेट वेपन की जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है फाइनल चेक। यकीन मानिए, ये वो एक कदम है जो एक अच्छे जवाब को एक परफेक्ट जवाब में बदल सकता है। कितना समय लगेगा? सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, पेपर खत्म होने के बाद आखिरी के सिर्फ 2 मिनट अपने जवाबों को दोबारा पढ़ने के लिए। ये 2 मिनट आपकी कई गलतियों को ठीक कर सकते हैं। सोचिए, ये टाइम का कितना छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, पर इसका जो रिटर्न है वो बहुत बड़ा और शानदार हो सकता है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उन सबको एक साथ समेट लेते हैं। इससे आप एग्जाम वाले दिन के लिए अपना एक्शन प्लान समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें याद रखना बहुत आसान है। तो ये हैं कामयाबी के 5 मंत्र। पहला, ध्यान से पढ़ें। दूसरा, टू द पॉइंट रहें। तीसरा, साफ सुथरा लिखें। चौथा, गलतियां चेक करें। और पांचवा, फाइनल रिव्यू। ये आदतें आपको यकीनन दूसरों से एक कदम आगे रखेंगी। जैसा कि हमारे एक सोर्स में भी कहा गया है कि यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और ये बात 100% सच है। इससे यही पता चलता है कि कामयाबी डिटेल्स में ही छिपी होती है। तो बताइए, इन सूत्रों को अपनाने के बाद क्या आप अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार हैं? ये सारी बातें आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाने में मदद करेंगी और आपका प्रदर्शन भी यकीनन बेहतरीन होगा।